गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के तहत अपना सब्जेक्ट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम में अपना टॉपिक है ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान को अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं। ज्ञान को अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं, जिसका अर्थ है जानना। जानना। हम किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय के बारे में जानते हैं, वह हमारा उस विषय, वस्तु और व्यक्ति के प्रति ज्ञान है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चेतना को भी ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। किसी वस्तु के बारे में सामान्य जानकारी रखना ही ज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब अपने हैं ज्ञान के सिद्धांत। ज्ञान के सिद्धांतों में नंबर 1 है ज्ञान के सिद्धांतों में नंबर 1 सिद्धांत है अनुभववादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे जॉन लॉक। इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे जॉन लॉक। इस सिद्धांत के अनुसार अनुभव ज्ञान की जननी है। अनुभव के द्वारा ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक का मन जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक का जो मन है वह कोरी स्लेट के समान होता है, और जैसे जैसे बालक जॉन लॉक के अनुसार अनुभववादी सिद्धांत के अंतर्गत कि अनुभव ज्ञान की जननी है, अर्थात अनुभव के द्वारा ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। जॉन लॉक ने माना था कि जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक का मन जन्म के समय बालक का मन कोरी स्लेट के समान होता है। जैसे जैसे वह समाज के संपर्क में आता है, वैसे वैसे इंद्रियों के द्वारा चित्र बातें उसके मस्तिष्क में पर
अंकित होने लगती है, होने लगती है। अर्थात जॉन लॉक के अनुसार जो अनुभववादी सिद्धांत के अंतर्गत है, ज्ञान बाहर से प्राप्त किया जाता है, ज्ञान बाहर से अर्जित किया जाता है। दूसरा है संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत। इसके प्रवर्तक थे अरस्तु। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत, इसके प्रवर्तक थे अरस्तु। अरस्तु के अनुसार चेतन अवस्था में प्राप्त किया गया ज्ञान सर्वोपरि होता है। अर्थात जो व्यक्ति जागृत अवस्था में ज्ञान प्राप्त करता है वह सर्वोच्च होता है। अर्थात इसके लिए, चेतन अवस्था के लिए विचारों का होना अत्यंत आवश्यक है। विचारों का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत, इसके प्रवर्तक अरस्तु। चेतन अवस्था में प्राप्त किया गया ज्ञान सर्वोपरि होता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विचारों का होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है बुद्धिवादी सिद्धांत। इसके प्रवर्तक है सुकरात और प्लेटो। बुद्धिवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है सुकरात और प्लेटो। सुकरात व प्लेटो के अनुसार मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है वह बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। बुद्धिवादियों के अनुसार जो ज्ञान हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं वह अस्थायी होता है। वह अस्थायी होता है और वह परिवर्तित होता है। और बुद्धिवादियों के अनुसार जो ज्ञान हम बुद्धि के द्वारा प्राप्त करते हैं वह ज्ञान स्थायी होता है। बुद्धिवादियों के अनुसार
बुद्धिवादियों के अनुसार बुद्धि ही ज्ञान का अंतिम स्रोत है। बुद्धि ही ज्ञान का अंतिम स्रोत है। ठीक है, फिर है नंबर चौथा सिद्धांत है योगवाद का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक है पतंजलि। इस सिद्धांत के प्रवर्तक है पतंजलि। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की चंचलता पर नियंत्रण करने के लिए योग सिद्धांत को अपनाया गया है। इसमें मनुष्य के लिए शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करवाई जाती है ताकि मनुष्य का मन स्थिर रह सके। धन्यवाद।